हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर दिशा एकेडमी जखनिया। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारे जो है ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, दिशा एकेडमी ऐप, उसको भी डाउनलोड अपलोड कर लीजिएगा। आज हम लोग जो है हिंदी के टॉपिक में जो हम लोग शब्द संरचना पढ़ रहे हैं, शब्द संरचना में इसके पहले वाले भाग में हमने तत्सम शब्द और तद्भव शब्द के बारे में बता दिया था। अर्थात उत्पत्ति के आधार पर हम लोग पढ़ रहे हैं, बनावट के आधार पर, इसमें तत्सम शब्द और तद्भव शब्द जो है हम लोग ने पढ़ लिया है। आज के इस टॉपिक में हम लोग देशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्द के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं देशज शब्द के बारे में कि देशज शब्द क्या होते हैं। ठीक, तो आइए बोर्ड पे देशज शब्द। देशज शब्द का मतलब क्या होता है? देशज, देश प्लस जस, ज, देश प्लस ज यानी देशज, अर्थात जो देश में जन्मा हो। ऐसे शब्द जो हमारे यहाँ जन्म लिए हों, हमारी बोलचाल में, आम भाषाओं में जन्म लिए हों, वो हैं देशज शब्द। ठीक है, देशज शब्द का मतलब जो हमारे क्षेत्र में क्षेत्रीय भाषाओं के वजह से निकले हों। जैसे अगर इसको हम लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थितियों एवं आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो जाते हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव, हमारे क्षेत्र के प्रभाव के कारण परिस्थिति एवं आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो जाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो इसको आप डेफिनेशन यानी परिभाषा में इसको आप लिख सकते हैं। देशज शब्द की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है। मैंने एक प्रश्न देखा था, वहाँ पर प्रश्न ऐसे था कि किस शब्द के उत्पत्ति का पता नहीं चलता है, तो वहाँ 4 ऑप्शन हैं। एक तत्सम है, एक तद्भव है, एक देशज है और एक जो है आपका मूल शब्द है। तो देशज शब्दों का उत्पत्ति का पता जो है नहीं चलता है। ओके, यहाँ पर इसका आंसर यही था। तो देशज शब्द कैसे होते हैं, इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, ये उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो देशज शब्द के उदाहरण कुछ आप नोट कर लीजिए। जैसे में धड़ाम, चर चर, खट खट, टप टप। अब देख रहे हैं चर चर, खट खट, टप टप, जो पुनरावृत्ति वाले शब्द हैं वो अधिकतर जो है देशज वाले में आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अंटा, कलाई, कटोरा, खिचड़ी, थैला, गड़बड़, टट्टी, पेट, पगड़ी, लोटा, टांग, ठेठ, लकड़ी, खिड़की, लुटिया, डिबिया, जूता, चिड़िया, तेंदुआ, कपास, पिल्ला, चूड़ी, रोटी, दाल, भात, बेटा, पड़ोसी, कौड़ी, पेट, ठुमरी, ढोंगी, चालू, कसरत, खड़खड़ाना, भीड़ भाड़, लथपथ, पैसा, ढेर, खुरपा, रोड़ा, ढांचा, गाड़ी, पेटी, फावड़ा, झाड़ू, खलिहान, समय, काया, चेला, गन्ना, हुक्का, दारू, बुलबुल, लात, हलचल, औजार, खड़ाऊं, ठोस, धुआं, ढोंग, भजन, डिबरी, जूता, करवट, कचोट, कंजर एवं खर्राटा। ठीक है, ये कुछ प्रमुख देशज शब्द थे और बहुत सारे देशज शब्द हैं जो आपके क्षेत्रीय भाषाओं में बोले जाते हैं। तो ये शब्द जो क्षेत्रीय भाषाओं में बोले जाते हैं और वे अपनी बोलचाल की भाषाओं में प्रचलित इतने हो गए हैं कि हिंदी लिखने में भी उनका प्रयोग कर लेते हैं। ऐसे शब्द ही देशज शब्द होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब बात करेंगे हम लोग विदेशज शब्द। विदेशज शब्द
ठीक है। विदेशज शब्द क्या होते हैं? तो वे शब्द जो विदेशों से आए हुए हैं। अब विदेशों से वो चल के नहीं आए, जो विदेशी आए हमारे यहाँ, ठीक है, जैसे मुसलमान आए, ठीक, अंग्रेज आए, फिर जो है चाइनीज़ आए, ठीक, तो चाइनीज़ भी हमारे यहाँ जो है घूमने आए, तो उनके द्वारा जो शब्द का प्रयोग किया गया, ठीक है, और उन्हीं शब्दों का फिर हम लोग ने प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया, ऐसे शब्द ही विदेशी शब्द कहलाए, ठीक। तो विदेशी शब्द क्या कह सकते हैं कि हिंदी में अनेक शब्द ऐसे हैं जो हैं तो विदेशी मुल्क के, पर परस्पर संपर्क के कारण यहाँ प्रचलित हो गए हैं, अतः अन्य देशों की भाषा से आए हुए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं, ठीक है। अन्य देश से आए हुए शब्द ही विदेशी शब्द कहलाते हैं। क्लियर हुआ? परिभाषा आप लोग लिख लिए। विदेशी शब्द में मुख्य रूप से अरबी है, फारसी है, अंग्रेजी है, तुर्की है, पाश्तो है, पुर्तगाली है, चीनी है, जापानी है, फ्रेंच है और रूसी शब्द है। और क्या है? रूसी शब्द है, ठीक है। अब इन पर हम बारी बारी से आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं अरबी शब्द पर। आपको मालूम हो कि हमारे हिंदी भाषा में अधिकतर जितना भी अगर हम लोग बोलते होंगे दिन भर में, अगर 100 शब्द बोलते होंगे तो 100 शब्द में से लगभग 90 शब्द जो है विदेशी शब्द हैं, ठीक है। 90 शब्द विदेशी शब्द हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा ही होंगे, 95 पहुँच जाएंगे, लेकिन 90 से कम नहीं होंगे, आप मिला लीजिएगा। पहले हम लोग अरबी की बात करते हैं कि अरबी भाषा के कौन कौन से शब्द हैं। तो इसमें देखिए, जैसे अजब, अजीब, अदालत, अक्ल, आदमी, इनाम, इज्जत, इलाज, इनाम, उम्र, एहसास, औरत, औसत, कब्र, कमाल, कर्ज, किस्मत, कीमत, किताब, कुर्सी, जलूस, जवाब, जहाज, दुकान, जिक्र, तारीख, तकिया, दवा, दावा, दिमाग, दुनिया, नतीजा, नहर, नकल, फैसला, मुहावरा, मदद, मुकदमा, मुश्किल, मौसम, हकीम, हलवाई, शराब, लिफाफा इत्यादि। सुनने पे लग रहा है यार, तब हिंदी का कौन सा शब्द है, तत्सम का कौन सा शब्द है, तद्भव का कौन सा शब्द है, ठीक है। मैंने कहा था ना 90% जो है आपको ये लगेगा कि हम लोग जो है अपनी अगर 100 शब्द बोलते होंगे तो उसमें 90-95 भाग जो है विदेशी शब्द के होंगे। अच्छा, अरबी हो गया। फारसी के भी कुछ नोट कर लीजिए आप लोग। फारसी में देखिए मुख्य रूप से हजार, सरकार, साल, सरदार, सितार, शादी, वापिस, लेकिन, लगाम, रंग, राह, यार, याद, मजदूर, मकान, बर्फी, बुखार, बारिश, पर्दा, पैदा, पुल, नापसंद, दुकान, दीवार, दंगल, दफ्तर, दरबार, दिल, चादर, चश्मा, चेहरा, जलेबी, जहर, जोर, जिंदगी, जागीर, जादू, जुर्माना, तमाशा, तनख्वाह, कुश्ती, किसमिस, कारीगर, कमीना, आवाज, आवारा, ठीक है। अब अंग्रेज भी तो हमारे देश में आए थे, तो अंग्रेज़ों के समय भी कुछ शब्द हमने सीख लिया अपने में, और हिंदी भाषा में हम उसका प्रयोग करते हैं। तो मुख्य रूप से अंग्रेजी शब्द का कौन कौन से हैं जिनका हम लोग हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे में लिखिएगा अपील, कोर्ट, मजिस्ट्रेट, पुलिस, टैक्स, कलेक्टर, डिप्टी ऑफिसर, वोट, पेंशन, कॉपी, पेंसिल, पेन, पेपर, लाइब्रेरी, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल,
हॉस्पिटल जिसे कहेंगे अस्पताल, डॉक्टर, कंपाउंडर, नर्स, ऑपरेशन, प्लेग, मलेरिया, स्टेशन, ऑफिस, क्लर्क, गार्ड, रेल, टिकट, पार्सल, साइकिल, ट्रेन, बस, मोटर, बिस्किट, जग, लैम्प, लालटेन, पैंट, हैट, चॉकलेट, कप, प्लेट, ऑफिस, पोस्टकार्ड, सिनेमा, माचिस इत्यादि। ठीक है, तो ये शब्द कुछ ऐसे थे जो अंग्रेजी के प्रमुख शब्द थे जिनका प्रयोग हम लोग हिंदी भाषाओं में करते हैं। ठीक, अब नोट करिएगा कुछ तुर्की शब्द। तुर्की में जैसे है उर्दू, चाकू, तमंचा, ताश, तोप, दरोगा, बावर्ची, चम्मच, सौगात, बीबी, फिर खच्चर, लाश, बहादुर, कुर्ता, कैंची, ठीक है, बेगम, लफंगा, चेचक इत्यादि। ठीक, पास्तो वाले शब्द में कुछ हम लोग देख लेते हैं। पास्तो में लिखिएगा मटरगश्ती, गुंडा, टसमस, फिर अखरोट, चख, पटाखा, गटागट, फिर हड़बड़ी, अटकल, भड़ास इत्यादि। ठीक है, ये पास्तो शब्द है। पुर्तगाली में लिखिएगा, पुर्तगाली जब हमारे यहाँ आए थे तो वे भी कुछ शब्द यहाँ पर छोड़ कर गए हैं जिनका प्रयोग हम लोग हिंदी भाषाओं में करते हैं। ठीक है, जैसे में अनानस, अलमारी, अल्पिन, आया, स्त्री, इस्पात, कमीज, कमरा, काजू, गमला, गोभी, गोदाम, चाबी, तौलिया, पपीता, नीलाम, फीता, बाल्टी, बोतल, संतरा, मिस्त्री, पिस्तौल, पतलून, तंबाकू इत्यादि। चीनी शब्द कौन कौन से प्रमुख हैं? चाय, लीची, चीकू, चीनी। जापानी शब्द रिक्शा, सायोनारा, सुनामी। फ्रेंच शब्द कारतूस, कर्फ्यू, कूपन, लाम, बिगुल, अंग्रेज, ये सब फ्रेंच शब्द हैं। अंग्रेज जो है शब्द है वो कौन बोले थे? फ्रेंच वाले बोले थे। अंग्रेज जो है फ्रेंच शब्द है। रूसी शब्द रूबल, जार, मिग, वोदका, स्पुतनिक। अब देख लीजिए स्पुतनिक, आप रूसी वैक्सीन भी बन गई है स्पुतनिक। ठीक है, तो ये जो शब्द थे ये विदेशी शब्द थे। अब आपको मालूम चल गया ना, जो मैंने अभी आपसे कहा था कि हिंदी में जो है 90 से 95 शब्द ऐसे होते हैं जिनका हम लोग प्रयोग करते हैं और वे विदेशी शब्द होते हैं। ठीक है, बहुत कम जो है तत्सम शब्द और तद्भव शब्द का हम लोग प्रयोग कर पाते हैं। अधिकतर आम बोल भाषा में हम लोग इसी का प्रयोग करते रहते हैं। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे संकर शब्द। संकर शब्द क्या होते हैं? ठीक है, थोड़ा सा इसको मिटा दें और देख लेते हैं हम लोग संकर शब्द। संकर शब्द, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा लिख लीजिएगा आप। दो भिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से बने नए शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। ठीक है,
दो विभिन्न स्रोतों से आए हुए शब्दों के मेल से बने नए शब्द को संकर शब्द कहते हैं। जैसे में एक उदाहरण दीजिएगा, छायादार। इस छायादार में जो छाया शब्द है ये संस्कृत का है, ठीक है, और दार जो शब्द है ये फारसी का है, फारसी शब्द है। तो इस तरह से बना छायादार। तो छायादार में छाया शब्द संस्कृत से और दार शब्द फारसी से, ये दो विभिन्न स्रोतों से बनकर बनाया नया शब्द छायादार, इसलिए किस प्रकार का शब्द है, तो यह एक संकर शब्द है, ठीक। इसी प्रकार पानदान, इसमें पान हिंदी है, ठीक, हिंदी शब्द है, और दान जो है फारसी शब्द है, फारसी शब्द है। रेलगाड़ी, इसमें रेल जो है अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी जो है हिंदी शब्द है, ठीक। इसी तरह से सील बंद, ठीक। सील जो है अंग्रेजी शब्द है और बंद जो है फारसी शब्द है, फारसी शब्द, ठीक है। तो ये थे संकर शब्द। आप ये भी टॉपिक कंप्लीट कर लिए। आज हम लोग पढ़े हैं कौन कौन से, देशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्द। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने अपना नोट्स बना लिया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने ग्रुप में शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को वायरल करिए और अपने मित्रों को भी जो है दिशा अकेडमी से जुड़िए। साथ ही साथ हमारे ऐप को भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और जो है दिशा अकेडमी को बढ़ने में सहयोग दीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें और जो है सभी कोविड नियमों का पालन करें, ठीक है। तो आते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।